हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज की। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या क्या हो सकती हैं, उनमें हमें क्या इमीडिएटली करना चाहिए। वेल, स्पोर्ट्स इंजरी इज अ वेरी सिंपल थिंग। चोट लगी ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, दैट्स अ स्पोर्ट्स इंजरी। दो तरह की इंजरीज हैं, एक फ्रेश और एक क्रॉनिक, लॉन्ग टर्म जो चल रही हैं। फ्रेश इंजरीज हो सकती हैं, हमें स्किन पे चोट लगी, कट लगा, वन सेकेंड आके बॉल लगी, किसी ने किक किया, किसी ने पंच किया, सो यहाँ पे स्वेलिंग हो गई और नील पड़ गया, जिसे हम कहते हैं ब्रूज। सेकेंड इज ब्रूजिंग, फर्स्ट इज कट, सेकेंड इज ब्रूजिंग। ब्रूजिंग में होता क्या है, स्किन और डीप लेयर के बीच में ब्लड इकट्ठा हो जाता है। वेल, ब्रूजिंग टेक्स 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते में धीरे धीरे करके बॉडी ब्लड रीअब्जॉर्ब कर लेती है और ब्रूजिंग ठीक हो जाती है। थर्ड, स्किन के नीचे आई सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके नीचे आई मसल। थर्ड इज मसल टेयर, वी कॉल दिस एज स्ट्रेन्स। आपने सुना होगा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो गया, हैमस्ट्रिंग टेयर हो गया, क्वाड्रिसेप्स टेयर हो गया। दीज आर मसल टेयर्स। 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रेड 1 to 3, डिपेंडिंग अपॉन कितना सिवियर टेयर है। मसल टेयर्स जनरली जोर से चोट लगे या फिर लॉन्ग टर्म यूजेज से होते हैं। मोस्ट ऑफ द मसल टीयर्स आर मैनेज्ड विदाउट सर्जरी। 99% ऑफ देम आर एमिनेबल टू ट्रीटमेंट। मसल्स के नीचे आई बोन्स, और बोन्स के ऊपर लगे होते हैं लिगामेंट्स। वो होते हैं सबसे ज़्यादा इंजर। जब भी हमें चोट लगती है, हम भागते हुए स्लिप कर गए, हम रनिंग कर रहे थे, ट्विस्ट किया, टांग घूम गई, तो लिगामेंट्स, दो बोन्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए, अगर हम देखें, इनको जोड़ने के लिए जो रस्सियां हैं, इनको लिगामेंट्स कहते हैं। जब ये टूटते हैं तो वो है लिगामेंट टेयर। दिस इज नोन एज लिगामेंट स्प्रेन। 3 ग्रेड्स, 1, 2 and 3, और टाइप 3 इज कंप्लीट टेयर। अगेन, लिगामेंट टेयर्स, मोस्ट ऑफ देम हील बाय देमसेल्फ। बॉडी की बहुत अच्छी कैपेसिटी है किसी भी इंजरी को हील करने की, बट सम ऑफ देम रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन। लास्ट इज बोनी इंजरी, जोर से चोट लगी, बोन में ही फ्रैक्चर आ गया या फिर जॉइंट निकल गया, जोड़ उतर गया। वेल, दैट इज ऑब्वियस एंड एवरी वन ऑफ अस नोस कि जाओ और डॉक्टर के पास मैनेज कर लेगा। दीज आर फ्रेश इंजरीज। सेकेंड आती है क्रॉनिक इंजरीज, क्रॉनिक ओवर यूज इंजरीज, दैट इज द टर्म वी यूज। क्रॉनिक मतलब लंबी, 6 हफ्ते, 12 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से चली आ रही हैं। ओवर यूज, एक्सेसिव आप यूजेज कर रहे हो, जॉइंट के अंदर बार बार यूजेज से स्वेलिंग आ रही है, नंबर 1। सेकेंड, आपकी मसल रेपिटेटिव यूजेज से टेयर हो रही है। थर्ड, लिगामेंट स्ट्रेच आउट हो गया। तो दीज आर क्रॉनिक रेपिटेटिव ओवर यूज इंजरी। इनका सॉल्यूशन क्या है, आप जो स्ट्रेस है, जो उनके ऊपर यूजेज है, वो डिक्रीज करो उनकी कैपेसिटी पे, उन्हें टाइम दो हील होने का, और बॉडी का स्टैमिना बिल्डअप करो वाया रिहैब, सो दैट आपको ये इंजरीज ना हो। सो दोस्तों, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्पोर्ट्स एक सुपरा फिजियोलॉजिकल चीज़ है। हमारी बॉडी की नॉर्मल कैपेसिटी से आगे बढ़कर हम परफॉर्म करते हैं। अगर नॉर्मल इंसान की भागने कैपेसिटी 15 सेकंड में 100 मीटर है, स्पोर्ट्स में हम 10 सेकंड, 12 सेकंड एम करते हैं। जब हम वो एम करते हैं, वो कोशिश करते हैं, तो हमारी बॉडी पे इंजरीज बढ़ती हैं, स्ट्रेस नॉर्मल से ज़्यादा आता है। अगर ये चीज़ें अर्ली स्टेजेस में शुरू में रिकॉग्नाइज कर ली जाएं तो मैनेज होकर ठीक हो जाती हैं। अदरवाइज ये क्रॉनिकली डैमेज करती हैं और हमारी परफॉर्मेंस ख़राब करती हैं। सो प्लीज़ अपनी इंजरीज को इग्नोर मत करें। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से रेगुलरली इन टच रहें और हर इंजरी को सीरियसली लें। थैंक यू वेरी मच। और फिर भी आप कुछ भी ऐसा डिस्कस करना चाहें, ये मेरे टॉपिक बहुत दिल के करीब है क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, और आप कुछ भी डिस्कस करना चाहें, आप हमें इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।